মিক্স 7 এন্টারটেনমেন্ট আপনাকে রাখে এগিয়ে। গদি মিডিয়া ও দালাল মিডিয়ার মুখপাত্র রুবিকা লিয়াকতের বিরুদ্ধে একাধিক কেস এবং ডাইরেক্ট কল এলো সৌদি আরব থেকে। প্রিয় বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন এবং আমাদের চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সব খবরের মধ্যে হিন্দু মুসলমান রং দেয়া হয়, এমনকি জাতপাত ধর্ম নিয়ে নেতিবাচক অনুষ্ঠান চালাতেও দ্বিধা করছে না শাসক দলের বিরোধী মতালম্বীদের ডেকে এনে অপমান করছে। প্রিয় বন্ধুরা, দেশের বেশিরভাগই চ্যানেলই হিন্দু মুসলমান ভারত পাক নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক চালাতে ব্যস্ত। হ্যাঁ প্রিয় বন্ধুরা, এরা ক্ষমতাসীন সরকারের কোলে লালিত পালিত, সর্বদা সরকারের গুণগানে ব্যস্ত থাকে এবং খারাপ কাজগুলোকে ভালো কাজ বলে প্রচারে ব্যস্ত থাকে। প্রিয় বন্ধুরা, আজ এইরকমই একজন মানুষের কথা বলছি, আর তারই বিরুদ্ধে আজ সৌদি আরব থেকে কল এলো এবং কলে কি বললো শুনুন এই ভিডিওটির মাধ্যমে। हेलो जी जी, रूबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रूबिका जी प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप, अगर आप में वाकई इंसानियत बाकी है तो फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं अपनी जर्नलिज़म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची है, और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं मुझे तो आप खुदा को मानती है नहीं मानती नहीं पता, आप जिस भी खुदा को मानती हैं उसका खौफ करिए। आप कौन साहब हैं? मेरा नाम फहाद है। और क्यों मुझे फोन कर रहे हैं? आपको फ़ोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेइंतहा गंद फैला रही हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बेचारे मासूम आप जो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल मेरा आपकी टाइम वेस्ट हेकड़ी निकल गई। मैं देखा आपको, मैंने आपको देखा कि भाई आप जिस तरह से अब रिपोर्टिंग कर रही हैं ना, आपकी हेकड़ी निकल गई है। एक केस आपके ऊपर क्या बुक हो गया, आपकी हेकड़ी निकल गई है। आप इस तरह से जो है ना, आपकी जहरीली जर्नलिज्म की वजह से बेचारे मासूम मंडी वाले जो अपना रोज़ का कारोबार करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, आपको क्या है एसी में बैठ के आपको जो है ना, आपको हड्डी डाल दी जाती है आपके अकाउंट की तरफ से, और आप अपनी जो मुंह पे आया बोलती रहती हैं। इस तरह से ना करें, खुदा का खौफ करें। हेलो, काट दी। हेलो हेलो, प्लीज़ ऐसे तो ना करें ना, फ़ोन ना कट करें आप। 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप सारा दिन सुनाती रहती हैं सारे देश को, सारी दुनिया को, हमें 2 भाई मिनट आप नहीं अगर सुन बदतमीजी से बात करने के लिए मुझे फोन करेंगे तो आपको लगता है मेरी मैं आपकी बात बहन सुनूंगी? मैं आपसे हरगिज़ बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझसे तरीके से बात कीजिए। मैं आपकी आपको बात अपने को डायरेक्ट 15 मोबाइल मिनट से तक कर के लिए रहा हूँ। मैं सुनने को आपको अपना तैयार। नाम फहाद मखसूसी साफ साफ बता रहा हूँ। मैं क्यों बदतमीजी करूंगा आपसे? आप लोग तो पावर में हैं माशाल्लाह से, आपके पास जिस इतना पावर है। आपने शुरुआत कैसे की? नहीं, मेरे पास मेरे भाई कोई पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत पावरफुल हैं। आपके पास जो मीडिया का पावर है, आपके पास जो गवर्नमेंट का पावर है, आप जो गवर्नमेंट की वकालत करती रहती हैं सारा दिन। मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ मेरे भाई। मेरी बहन, आपको लगता है आप अपनी नौकरी कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी। ये नहीं, आप नौकरी नहीं कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं। आप जर्नलिज्म हरगिज नहीं कर रही हैं मेरी बहन। आप सिर्फ पैसे कमा रही हैं। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं आप कैसे चाहेंगे कि मैं आपसे बात करूं? मुझे ये बताएं। आपको नहीं लगता सीरियसली, एंड ऑफ द डे आप जब घर पे जाते हैं, आप जब टीवी खोल के देखते हैं, आपकी वजह से जो है ना, जिस तरह से गंद मच रही है। आज मासूम जो ठेले वाले हैं, ठेले वाले खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज दिल्ली में, यूपी में, इंदौर में क्या हालत हो गई है पता है आपको? सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जी, मेरी बात सुन लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? मुझे, मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। कहाँ? सऊदी अरब में रहता हूँ मैं। सऊदी अरब में रहते हैं ना? मैं वैसे इंडियन हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ। मैं इंडिया हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद का रहता हूँ। समझ गई, आप नौकरी के लिए वहाँ पर। जी समझ जी हाँ। आप मेरी बात सुनिए आप, और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपसे एक बात नहीं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी भाई है मेरे सारे हिंदुस्तानी, मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने सबको रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह सबका रब है। अब मेरी बात जी, आप ये कौमी नारा मत लगाइए। मैं आप हिंदुस्तानी बहन है आप मेरी। मैं कहती हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप अल्लाह को मुझे कयामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज देगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ कि हम पढ़े लिख लें, जी,
क्यों ऐसा है कि सारे जमाती भाई छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है इंडिया में कितने केसेस हैं? आकर कुछ भी कहने लगता जी, है। मैं तो उनके खिलाफ लड़ रही हूँ ना भाई, मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ आप कौन से मौलाना के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप एक अपने बच्चे को बिठा लीजिए, आपके माशाल्लाह से मुझे पता है आपको कोई लड़का भी है ना, उस लड़के को बिठा लीजिए, अभी शायद वो माइनर है, उसको बिठा के आप अपनी टीवी पे डिबेट दिखा लीजिए, फिर उसके बाद वो कहेगा मम्मा आप ये क्या कर रही हैं आप? मैं चैलेंज करता हूँ आपको, आप अपने बच्चे के लिए किस तरह का हिंदुस्तान तैयार कर रही हैं? हम और आप चले जाएंगे मेरी बहन, ये दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए हम क्या बना रहे हैं, हम किस तरह का हिंदुस्तान बना रहे हैं? जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे वहाँ, जब तक इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपको सिर्फ यही लगे, कब तक विक्टिम कार्ड खेलेंगे हम लोग? नहीं, विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत ही नहीं है। आपने देखिए, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान गलती करता है, स्पेशली अगर वो मुसलमान हो, तो पूरा उसका बाकायदा उसका नाम मुसलमान पड़ जाता है। लेकिन कोई अगर गैर मुसलमान होता है तो उसको बेचारे को जो है ना, वो जैसे कि आपको एक एग्जांपल बता दूं, जमात के जो लोग मस्जिद में फंसे थे वो लोग छुपे हुए थे और वैष्णव देवी के मंदिर में वो फंसे हुए थे। तो यहाँ पे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, किस तरीके से सेग्रीगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे सुना रहे, मुझे क्यों सुना रहे? मैंने कहा ये बात, बिल्कुल कही है, आपके हर चैनल ने कहा है। जाने में सबसे बड़ा रोल मेरा किरदार है, सबसे बड़ा किरदार मेरा है। नहीं, और आपको पता है नहीं, अच्छा आपने कभी ये हिम्मत की है, आपने कभी ये हिम्मत की है? नरेंद्र मोदी जी दावा करते रहे कि भाई जनवरी 31 से कभी से जो है ना इंडिया में स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी। अगर इंडिया में उस टाइम से स्क्रीनिंग शुरू हो गई थी तो फिर ये लोग कैसे आए? ये लोग तो जनवरी में नहीं तो बल्कि मार्च में आए थे। डिबेट देखा आपने? आज मेरा डिबेट देखा? बिल्कुल देखा है मैंने। आज के डिबेट की बात करें, आपने ऑलरेडी पिछले 3 महीने में पिछले 3 महीने में इतना जहर घोल दिया है मेरी बहन। आज जो है ना मासूम जो ठेले वाले लोग हैं, वो लोग पहले तो रोजगार बिल्कुल नहीं है। आपने कभी रोजगार पे सवाल करने की कोशिश की है हुकूमत से? आपने कभी जो है ना हुकूमत के जो वादे हैं उस पे आपने कभी सवाल करने की कोशिश की है? आरोप लगा रहे साथ भाई, मुझे नहीं लगता है कि मैं आपको क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मेरे आंखों पे हरगिज पट्टी नहीं बंधी हुई है। आप जाइए, मेरा नाम गूगल कीजिए और आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल देख सकते हैं। मैं किस तरह का कंटेंट शेयर करता हूँ, किस तरह की बात करता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। मैं कभी भी ये जो ना रिलीजन कार्ड खेलने की कोशिश नहीं करता। जिस तरह से आप लोगों को ऐसा लगता है, बाकायदा आपको हुकूमत ने अपॉइंट किया हुआ है कि भाई उनकी तायीद करें, उनकी नुमाइंदगी करें, आप चैनल के ऊपर आके लोगों का दिमाग कराएं। मुझ पर झूठे इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं, मैं झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ। झूठ है? नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप अपने 14-15 साल का जो भी लड़का है आपका, उसको टीवी स्क्रीन के सामने बैठाइए। आपकी एक दिन की डिबेट, लड़का नहीं है बाय द वे, आपको कोई अंदाजा नहीं है। ठीक है, आपका जितना भी लड़का है, आपकी माँ को बिठा लीजिए। आपके पता नहीं आपके शौहर भी आपको क्यों कुछ नहीं बोलते, आपको सलाह देते हैं नहीं देते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो कर रही हैं यकीन मानिए इससे हिंदुस्तान जलेगा। ধন্যবাদ বন্ধুরা, আমাদের সাথে থাকার জন্য। অবশ্যই ভিডিওটি লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে অন্যান্য বন্ধুদের জানাতে ভুলবেন না।